और ये पेपर कई बार कैंसिल हुआ है, ये चौथी बार कैंसिल हुआ है पेपर, तब अभी कराया गया है। और उसमें भी वो लोग श्योर नहीं थे कि पेपर करा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि पेपर आउट होगा ही होगा। कि अगर सरकार चाह ले ना, तो कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये हो सकता है। लेकिन सरकार चाहे तब तो, जब सरकार के ही लोग, अपने ही लोग उसमें लग जाएं, तो आप कहाँ से कहेंगे परिंदा, क्या कोई भी घुस सकता है। क्या कारण है? बिहार से भी 2 कदम आगे है झारखंड इस सब चीज़ों में सर। झारखंड तो हमारा ही छोटा भाई है ना। और जब टूटा तो बहुत सारे लोग, अपने ही तो लोग वहाँ गए हुए हैं। जो आप 15 साल की बात कर रहे हैं सीबीआई में, वो झारखंड के लोग नहीं है, वो अपने बिहार के ही लोग हैं जो वहाँ पे अधिकारी बने हैं। भारत में कहीं भी पेपर आउट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार का नाम उसमें आ जा रहा है। और ये बिहार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि इस तरह आ रहा है। तो हम लोग कहते हैं तुम लोग पढ़ने हमारे यहाँ आते हो कि पेपर सेटिंग के बारे में पूछना, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ज्ञान लो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। कहा सर आप बस ज्ञान देते रह जाइए, नौकरी कोई और लेके चला जाता है। छोटे मोटे लोगों से नहीं होगा। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अगर उनके सर पे तलवार रख दी जाएगी ना, तो नीचे की हिम्मत नहीं कि कहीं से चोरी हो जाए। लेकिन उन्हीं पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो चोरी तो होती रहेगी। जो आपने देखे होंगे कई जो है बोर्ड के अध्यक्ष मेंबर बदले गए, क्यों बदले गए? कहीं ना कहीं उन पर आरोप होगा तभी तो बदले गए हैं। जब बीपीएससी इतने सारे एग्जाम को जल्दी जल्दी करके और मल्टीटास्क करके सारा काम कर सकती है, तो किसी राज्य, किसी सरकार से पॉसिबल है? नहीं है तो उनसे पूछ लीजिए एक बार कि कैसे करा रहे हो भाई, हमको बता दो। बताने के तैयार हो, पैसा थोड़ा लेने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी सचिवालय सहायक का परीक्षा हुआ और वहां भी पेपर लीक हुआ। बता दें आपको, पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर वायरल हुए और पेपर 3 जो कि जीएस का अहम पेपर था, उसके आंसर की वायरल हुए जो कि सही थे प्रश्नों के हिसाब से। और पेपर 3 को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन पेपर 1 और 2 को कैंसिल नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात बता दें कि इसमें भी बिहार के परीक्षा माफियाओं की भूमिका सामने आई है। ये कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि गया और पटना में क्वेश्चन के आंसर रटवाए गए, तो वही स्कॉलर गैंग का भी एक सदस्य जो है वो धनबाद से पकड़ा गया। बात करेंगे रमांशु सर हैं कि आखिर क्या हो रहा है कि पूरे देश में कहीं भी कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है और उसके तार बिहार से जरूर जुड़े हुए मिलते हैं। सर, झारखंड में भी ऐसा ही हुआ और पूरे देश में लगभग देखा जाए तो एक सिविल सेवा परीक्षा छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है और सबका तार बिहार से जरूर जुड़ा होता है। तो अगर इसकी शुरुआत की जाए तो हम लोग को याद है कि 1997 में जब हमने फर्स्ट टाइम आईआईटी का पेपर दिया था और उसमें आईआईटी का पेपर आउट हुआ। अच्छा। अच्छा, सौभाग्य से वो पेपर हमारे पास भी था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये पेपर आने वाला है। कारण क्या था कि हम लोग एक बहुत अच्छे टीचर से पढ़ते थे, उनके पास कहीं ना कहीं से वो पेपर पहुंच गया था। जब हम लोग पेपर देने गए और फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर हम लोग के पास था, जब हम लोग पेपर देने गए और दे के आए तो हम लोग को आश्चर्य हुआ कि यार जो हम पढ़ के गए वही कैसे आ गया, और वो भी एक दिन पहले पढ़ के गए वो आ गया। तो हम लोग को बहुत ही आश्चर्य हुआ। लेकिन अगले ही दिन मालूम चला कि पेपर आउट हो गया था, कुछ लोगों को मिले था, वो जो है सर्कुलेट किए थे, और सौभाग्य से उसमें हम लोग इसलिए शामिल हो गए कि कहते हैं ना कि वो सबको बट रहा था तो हम लोग भी उसी लाइन में खड़े थे, मिल गया। बाद में हम लोग को एहसास हुआ कि यानी पेपर जो है आउट होना शुरू हो चुका है, जबकि हम लोग को रात में कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि जो है कुछ टीचर पॉपुलरिटी के लिए काम करना शुरू किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसे भी से खरीदे होंगे। फिर ऐसे ही जब हम लोग जो है 2002 की बात है कि 2002 में जब मैं यूपी पीसीएस का पहला बार पेपर देने गया तो उसमें भी पेपर आउट हुआ। फिर मैं 2005 में जब यूपीएससी का पेपर देने गया तो उसमें भी पेपर आउट हुआ था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर आउट हो गया था। और दुर्भाग्य और उसका हाँ 2002 में ही मैं आईआईएम का भी पेपर, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ उसमें जो है मैनेजमेंट के लिए मैंने कैट का पेपर दिया था। 2002 या तीन वाला पेपर भी आउट हुआ था। और वो पेपर आउट होने के पीछे जितने भी तार जुड़ रहे थे वो सारे के सारे तार जो है बिहार से जुड़ रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो शिक्षा और संस्कृति की जननी है, जो ज्ञान की जननी है, नालंदा से। और नाम तो बताने की जरूरत नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्य में से जुड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि बिहार में बहुत सारे जो है, एक तरह से समझ लीजिए कि ये फसल रोप दी गई, और वो फसल आज 20 साल बाद, 25 साल बाद वो हर जगह देखने को मिल रही है। इसलिए भारत में कहीं भी पेपर आउट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार का नाम उसमें आ जा रहा है। और ये बिहार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि इस तरह आ रहा है। अभी झारखंड का पेपर आउट हुआ तो उसमें तीसरा पेपर तो सबको मिल गया, पहला दूसरा भी पेपर आउट हुआ है, क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि ये तो हम लोग की जानकारी में पहले दूसरे का भी आंसर वायरल हुआ होगा, जो हम लोग को जानकारी में नहीं है। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो झारखंड एसएससी, झारखंड पीएससी ने क्या किया है कि लगभग 350 जो है जेपीएससी की पोस्ट निकाली है, और उसमें 201 एसडीएम है।
मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक मुझे लगता है कि पूरे भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं रहा होगा कि जो है 201 जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आ जाए। पहली बार ऐसा हुआ है। तो मुझे कहीं लगता है कि वहाँ की सरकार और मिले-जुले लोग कहीं न कहीं सारे का सारा पैसे का खेल कर रहे हैं, इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। जी सर। बिल्कुल हो रही हैं ये। सर और क्या लगता है सर, परीक्षा सर पूरी तरह से कैंसिल करना चाहिए और सर कुछ ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जिस पर उसमें लीकेज ना हो सर? क्या लगता है सर, बिना किसी के सरकार, आयोग के संलिप्तता के बिना ऐसा हो सकता है सर? देखिए, ये तो मान के चलिए कि अगर सरकार चाह ले ना, तो कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये हो सकता है। लेकिन सरकार चाहे तब तो। जब सरकार के ही लोग, अपने ही लोग उसमें लग जाएँ, तो आप कहाँ से कहेंगे परिंदा क्या, कोई भी घुस सकता है। तो ये चीज़ें, और आजकल के समय में जब से जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके और ये सूचना इन्फॉर्मेशन जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, मोबाइल का ज़माना है, तो चीज़ें बहुत आसानी से सर्कुलेट हो जा रही हैं। तो अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, बुरी बुरी चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन अगर सरकार चाहे तो ये आसानी से रोक सकती है, उसको प्रयास करना चाहिए। आपको बता दें कि झारखंड एसएससी के बहुत सारे बच्चे हमारे एग्ज़ाम देने गए थे और ये पेपर कई बार कैंसिल हुआ है। ये चौथी बार कैंसिल हुआ है पेपर, तब अभी कराया गया है। और उसमें भी वो लोग श्योर नहीं थे कि पेपर करा पाएँगे कि नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि पेपर आउट होगा ही होगा। इसलिए सारा का सारा काम हुआ है और मुझे लगता है कि अभी जो 4 तारीख वाला पेपर है, हो सकता है वो भी ना आउट हो जाए। जब इस तरह ये आउट हो तो वो भी आउट हो सकता है। तो कहीं न कहीं लोगों को मिलेगा ही। ऐसे मुझे लगता है कि ईमानदारी से पेपर कराया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हम लोग के यहाँ पढ़ने आते हैं, गरीब घर के बच्चे। मैं तो बता रहा हूँ कि जितने बच्चे हम लोग के पढ़ने आते हैं, लगभग 95% ऐसे बच्चे होते हैं ना, जिनको कभी भी इस पेपर के सेटिंग से मतलब नहीं होता। ईमानदारी से पढ़ते हैं कि एक ना एक दिन हम सेलेक्ट हो जाएँगे। लेकिन 5% लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिमाग ही केवल पेपर सेटिंग पे होता है। कई बार वो टीचर से भी मिलने आते हैं, उनको लगता है कि टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छे टीचर हैं, पॉपुलर टीचर हैं, तो इनके पास सेटिंग ज़रूर होगी, क्योंकि बहुत सारे टीचर इसमें पकड़े भी गए हैं। तो हम लोग कहते हैं, तुम लोग पढ़ने हमारे यहाँ आते हो कि पेपर सेटिंग के बारे में पूछना, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ज्ञान लो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। कहा सर आप बस ज्ञान देते रह जाइए, नौकरी कोई और लेके चला जाता है। तो हम लोग को भी थोड़ा शर्म लगने लगती है कि अब हम लोग क्या कहें? तो ऐसे में निश्चित रूप से ऐसा एक तंत्र बनना चाहिए, ऐसा एक सिस्टम बनना चाहिए, ताकि पेपर बहुत ईमानदारी से हो सके और जो बच्चे गरीब घर के बच्चे लगे हुए हैं, उनको बढ़िया से रोज़गार मिल सके। सर झारखंड में बात करें तो झारखंड का सर आपको याद होगा जेपीएससी का जो परीक्षा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा सब पर सीबीआई जाँच बैठा हुआ है। 15-15 साल बाद अफसरों को जो है वो निकाला जा रहा है। अभी भी सर स्थिति वैसा ही बना हुआ है। सर झारखंड में ही ऐसा क्यों हो रहा है सर? सीबीआई तक जाँच, जेएसएससी का पेपर लीक, हर एक चीज़ वहाँ पर सर सही से नहीं हो पाता है। सर क्या कारण है? बिहार से भी 2 कदम आगे है झारखंड इन सब चीज़ों में सर। झारखंड तो हमारा ही छोटा भाई है ना। और जब टूटा तो बहुत सारे लोग, अपने ही तो लोग वहाँ गए हुए हैं। जो आप 15 साल की बात कर रहे हैं सीबीआई में, वो झारखंड के लोग नहीं है, वो अपने बिहार के ही लोग हैं जो वहाँ पे अधिकारी बने हैं। तो खैर, एक तो मजाक हुआ है बात, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पे अभी तक तंत्र, जैसे राज्य तो बन गया, लेकिन वहाँ सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। और जब कहीं कोई सिस्टम नहीं डेवलप हो पाता है, तो ये घटनाएं बार बार घटेंगी। जब तक एक बार आप सिस्टम डेवलप नहीं कर लेंगे, तो पेपर आउट होना बहुत मुश्किल काम नहीं है। कई जगह ऐसे लूप होल्स होते हैं। आपको याद होगा, हम लोग देखते थे दिलीप जी को, छात्र नेता, बहुत अच्छे छात्र नेता हैं। तो उनको देखें कि कई बार उन्होंने कहा कि सर कई चरण पे पेपर आउट हो सकता है। पेपर जहाँ छपता है वहाँ, पेपर जहाँ बनता है वहाँ, पेपर जो है जहाँ क्या कहते हैं आता है स्कूल में वहाँ, जहाँ जाता है वहाँ पे कई चरण पे होते हैं। तो हर चरण पे अगर नहीं कोशिश की जाएगी तो पेपर शायद नहीं रुक पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हर चरण पे पेपर को कैसे रोका जा सकता है, उसके आउट होने के, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। सर बीपीएससी सर परीक्षा लिया, इतना बड़ा शिक्षक बहाली, एक जगह से भी लीकेज का खबर नहीं आया। लेकिन सर और देखें, बिहार में सिपाही भर्ती का हुआ, लगभग 74 सर एफआईआर दर्ज हुआ, 200 के आसपास लोग पकड़े गए। सर यही बिहार में सर होता है और एक बीपीएससी है जहाँ पर इतना ईमानदारी से हो रहा है और दूसरे आयोग में गड़बड़ी हो जा रहा है। झारखंड में तो पूरा खेल ही खत्म है सर। जब देखिए, कहीं भी जो है ना, अपराध को रोकना हो ना, तो छोटे मोटे अपराधियों को नहीं मारा जाता, बड़े अपराधियों को मारा जाता है। उससे देख के अपने आप लोग जो है बंदूक गोली रख देते हैं। तो अगर छोटे मोटे लोगों से नहीं होगा, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अगर उनके सर पे तलवार रख दी जाएगी ना, तो नीचे की हिम्मत नहीं कि कहीं से चोरी हो जाए। लेकिन उन्हीं को अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो चोरी तो होती रहेगी। जो आपने देखे होंगे, कई जो है बोर्ड के अध्यक्ष मेंबर बदले गए। क्यों बदले गए? कहीं ना कहीं उन पर आरोप होगा, तभी तो बदले गए हैं। तो ऐसे में मैंने एक बार प्रश्न उठाया था, वो हमें लगता है कि प्रश्न जो है मुख्यमंत्री तक पहुंच गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी तक, कि जो लोग रिटायर लोग हैं उनको ये पद न दिया जाए, जो लोग नौकरी में हैं उनको पद दिया जाए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि उनको हमेशा डर बना रहेगा कि अगर हम किसी गलती में पकड़ लिए गए तो हमारी सारी ज़िंदगी भर की नौकरी चली जाएगी। अब जो रिटायर हो चुके हैं उनको आप क्या बिगाड़ लेंगे? तो इसलिए अगर जो लोग वर्किंग में हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जो वो पद उठाने के लिए तैयार हैं, उनको वो काम दिया जाए, तो निश्चित रूप से कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी।
जब बीपीएससी इतने सारे एग्ज़ाम को जल्दी-जल्दी करके और मल्टीटास्क करके सारा काम कर सकती है, तो किसी राज्य, किसी सरकार से पॉसिबल है? नहीं है तो उनसे पूछ लीजिए एक बार कि कैसे करा रहे हो भाई, हमको बता दो। बताने के तैयार, वो पैसा थोड़ा ना लेने वाले हैं। वो तो आपका साथ देंगे वो। तो अगर बीपीएससी जैसी संस्थाएँ भारत में कई जगह बन जाएँ या उसको लोग फ़ॉलो करें, तो निश्चित रूप से ये रोका जा तो सकता कब है। तक होगा सर ये कैंसिल एग्जाम जो है, क्या चांस लगता है, फिर लटक गया क्या ये सर, ये लोकसभा चुनाव के बाद ही सर अब? देखिए, झारखंड का जो अभी चुनाव है, मतलब क्या झारखंड चुनाव की बात करें, झारखंड का जो पेपर है ये, मुझे लगता है कुछ आगे और एक पोस्टपोन होना ही चाहिए। हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। जी ये सर। देखिए सरकार भी तो चाहती है ना कि खींचो जितना खींच सकते हैं। हम्म। और कहाँ, झारखंड तो सबसे दुर्भाग्यशाली राज्य रहा है। झारखंड के निकलने का दुर्भाग्य न सिर्फ बिहार को बल्कि उसको भी झेलना पड़ा है। बाकी सारे राज्य आगे बढ़ गए। हम्म। झारखंड वहीं का वहीं रह गया और बिहार को भी पीछे कर लिया। हम्म। ये समझ लीजिए कि भारत के राज्यों के विभाजन में सबसे गलत विभाजनों में एक था झारखंड और बिहार का विभाजन, हम्म। जिसने झारखंड का भी नुकसान किया, जिसने बिहार का भी नुकसान किया। हम्म। अब ये इसको मिलाया तो नहीं जा सकता है इसको, हम्म। लेकिन हाँ, वहाँ एक तंत्र विकसित करके सारी चीज़ों को अच्छे ढंग पे लाया जा सकता है। तो लाया जा सकता है। तो बता दें झारखंड में ये कोई नई बात नहीं है, परीक्षा में विवाद होना, गड़बड़ी होना, पेपर लीक होना। जेपीएससी के परीक्षाओं पर सीबीआई जांच कितने परीक्षाओं पर हो रही है, हो चुकी है, कितने अधिकारी को हटाया गया है। और ऐसे में ये सचिवालय सहायक का परीक्षा भी आ, परीक्षा माफियाओं के गिरफ्त में चला गया और क्वेश्चन पेपर जो हैं वो लीक कर गए, आंसर की लीक कर गए और थर्ड पेपर कैंसिल किया गया है। और उम्मीद है कि परीक्षा अब लोकसभा चुनाव के बाद ही होने की संभावना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।